जिस तरह देख रहे होंगे आपकी पटना विश्वविद्यालय के शोध छात्र आज नेट जा रहे शोध छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शोध छात्र मौजूद हैं। आप देख पा रहे हो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है पटना में, फिर भी अपने हक के लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है और आपका क्या डिमांड है? मेरा नाम देवानंद कुमार है। जी जी। मेरी मांग है कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ की जगह परीक्षा लो और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करो। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि आपको परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? आप परीक्षा लीजिए, जो योग्य होंगे वो सहायक प्राध्यापक बनेंगे। इससे बिहार का भी भला होगा, बिहारी छात्रों का भी भला होगा। और दूसरी बात कि जब अन्य राज्य 16 राज्य डोमिसाइल नीति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लागू कर चुके हैं, तो या तो आप भी डोमिसाइल नीति लागू कीजिए या फिर वहाँ से भी हटवाइए। यूजीसी क्या कर रही है? यूजीसी मजाक बना के रख दी है। कभी नेट अनिवार्य कहती है और कभी कहती है कि नेट अनिवार्य नहीं है, पीएचडी अनिवार्य है। क्या तमाशा है भाई? अरे आपको योग्य अभ्यर्थी चाहिए, सहायक प्राध्यापक चाहिए, तो नेट और पीएचडी अनिवार्य कीजिए। और ये जो नेट के लिए 5 अंक दिए हैं, जेआरएफ के लिए 7 अंक और पीएचडी को 30 अंक, आपको लगता है कि पीएचडी बहुत बड़ा तोप है, तो परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा लीजिए, जो योग्य होगा वो निकलेगा। बस मेरी यही मांग है। देवानंद जी हैं, इनका साफ साफ कहना है कि परीक्षा से बहाली हो और ये क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे बिहार के लिए। यहाँ पे एक और शोध छात्र है हमारे बीच। मैं सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमानंद कुमार भगत हो, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। ये जो पोस्टर्स पे लिखा हुआ है यूजीसी नेट की परीक्षा एक छलावा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए छलावा तो है ही भाई, 5 साल 4 साल की तैयारी करके हम लोग नेट क्वालिफाई किए, इतने में तो पीएचडी कर लेते ना, तो पीएचडी कर लेते आज जॉब की चांसेस ज्यादा होती। खैर ये तो खैर आपकी गलत नीतियां जो आज हमें ये सब कहना पड़ रहा है, क्योंकि एक छात्र को पढ़ाने के लिए जो एक प्रोफेसर होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक प्रलय और जो निर्माण है वो उसकी गोद में खेलते हैं। आज हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया छात्रों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, खुद को तैयार करने में, और जब आज हम खुद को तैयार करके इस स्थिति में हैं कि बिहार के छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से अच्छा बना सकें, तो आप हमें ले नहीं रहे। आप हमारे पेट पे नहीं बल्कि हमारे हृदय पे लात मार रहे हैं, हमें आत्महत्या करने के लिए आप उकसा रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो कि इतना अपना समय बर्बाद किया, हालांकि समय बर्बाद करना ये शब्द सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोग समय बर्बाद नहीं करते। हमने इतना समय दिया लेकिन आज हम किसी भी जगह पे अपने आप को नहीं पाते, ये बिल्कुल गलत है। इनका साफ साफ कहना है कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसका सम्मान हो। देखिए बारिश का समय है, बारिश में भीग के भी अभी जो शोध छात्राएं हैं मौजूद हैं। आपका क्या नाम है मैम और आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम शिवी सिन्हा है और मैं पटना यूनिवर्सिटी की शोध छात्रा हूँ। और मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा जो कल विज्ञप्ति जारी हुई है, नोटिफिकेशन, जो पहले से ही हम लोग के बीच में बहुत ही हल्ला था कि नेट का जो है 5 नंबर है, जेआरएफ का 8 नंबर है और 30 नंबर दे दिया है पीएचडी को। तो मुझे बस एक ही सिंपल सा, मुझे एक सरल सा प्रश्न पूछना है सरकार से। आज से जो पिछली वाली 2014 की वैकेंसी आई थी, उस समय जो उन्होंने निकाला था कि जो नेट के जो भी अभ्यर्थी थे उनको महत्व दिया गया था और पीएचडी को भी महत्व दिया गया था, बराबर अंक रखे गए थे, सबके मतलब कि समान अवसर दिया गया था दोनों को। और जो लोगों ने सिर्फ पीएचडी करा था और नेट नहीं किया था, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको छांटा गया था। अब मुझे ये बताइए, इस 5 साल में इन लोगों ने ऐसा क्या कर लिया है कि इन्हें ये अवसर दे रहा है कि इनको नौकरी मिल रही है, और हम लोग जो नेट निकाल के यहाँ पे खून पसीना करके नेट निकाल रहे हैं, उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो छात्र क्या करेंगे? और उससे भी बड़ी बात है कि पटना इन 5 सालों ने सरकार ने उच्चतर शिक्षा के लिए ऐसा क्या कर दिया है? कितने पीएचडी की सीट्स निकाले कि यहाँ पे लोग आ सके, पीएचडी कर सके? कितना मौका दिया गया है छात्रों को कि वो लोग पीएचडी वालों को इतना महत्व दे रहे हैं? ये इसके अलावा ये भी करना है, जो 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। तो यहाँ के लिए क्यों आप लोगों ने लगा के रखा? एक जुमला खेल रहे हैं कि 35% आरक्षण यहाँ की महिलाओं के लिए है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण यहाँ के नहीं सबके लिए है। कहाँ हम लोग जाएंगे? देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और महिला अभ्यर्थी हैं। इन्होंने जो पोस्टर में इस पे लिखा हुआ है कि ब्रिंग योर डिग्री एंड गेट जॉब इज अ बिग नो, स्टॉप नेपोटिज्म। ये नेपोटिज्म के खिलाफ बात कर रही है। मैम सवाल ये है आपसे कि आपको जो बिहार सरकार कह रही है कि इन्होंने यूजीसी के मापदंड को मतलब का पालन किया है, तो आपका क्या विरोध है इससे, ये बताइए।
पहले तो ये जो कहा गया है कि हमने यूजीसी के नियम का पालन किया है, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने अलग अलग कॉलेज वाइज अलग रूल निकाली है और यूनिवर्सिटी वाइज अलग निकाली है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट दोनों को मर्ज करके एक रूल निकाली है। ऊपर से इसमें इंटरव्यू के लिए ही बेसिस पे रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि डिग्री बेसिस पे हम देंगे सबको रिजल्ट और उसी के अकॉर्डिंग हम बहाली करेंगे। लेकिन हम लोग का क्या, जो हम लोग इतने ग्रेजुएशन से ये सपना देखे कि हम लोग प्रोफेसर बनेंगे, सारा समय दिए, जिस चीज में हम अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर हम आकर अब इस मोड़ पर हमें ये धोखा मिल रहा है। आप खुद कर रहे हैं शोषण और कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इनका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है कि इनका कहना है कि बिहार के बच्चों का शोषण बंद हो, बिहार की प्रतिभा का दमन बंद हो, इसके लिए आवाज उठा रहे, इसलिए इन्होंने लिखा है स्टॉप नेपोटिज्म। सीटें जरूरी है, बट एक प्रोफेसर के लिए नेट क्यों नहीं जरूरी है? जिस तरह इनका कहना है कि सहायक टीचर मिले, जी बिल्कुल टीचर मिलेंगे जो डिग्री के बेस पे पीएचडी की डिग्रियां खरीद के लाएंगे और वो प्रोफेसर बनेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि यदि शिक्षक बनने के लिए एग्जाम जरूरी है तो सहायक प्राध्यापक के लिए क्यों नहीं। जो सहायक प्राध्यापक का जो पोस्ट है वो एक गजेटेड पोस्ट के बराबर होता है, एक आईएएस रैंक के बराबर होता है। एक आईएएस रैंक के एग्जाम के लिए आप टेस्ट नहीं ले रहे, टेस्ट के मुताबिक नहीं, सिर्फ पीएचडी के बेसिस पे उन्हें नौकरी दे रहे हैं। सिपाही के लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, एक अच्छे बी ग्रेड जॉब के लिए हम लोग को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एक यहाँ पे भाई साहब है, मैं जानना चाहूंगा कि आपका सर क्या विरोध है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार, यूजीसी नेट पीएचडी 2009 रेगुलेशन, पिछले 5 साल से गेस्ट फैकल्टी हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि मैं सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ, मगर फिर भी कह रहे हैं हम कि राज्य के लिए जरूरी है एग्जाम। बगैर एग्जाम आप किसी की योग्यता को जांच परख नहीं सकते हैं। बगैर एग्जाम लिए आप ये डिसाइड नहीं करते हैं कि किसमें, क्योंकि डिग्रियां जो यहाँ स्थिति है मैट्रिक से लेकर एमए तक की, उसकी स्थिति यही है कि यहाँ पर एन केन प्रकार नंबर लाया जाता है, नेपोटिज्म में नंबर दिया जाता है और ये आज तक किसी से छुपी। रही बात पीएचडी की, तो वो भी जो है पीएचडी वो नियम एक तरफ और हकीकत एक तरफ है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए बेहतर भविष्य, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए और उच्च शिक्षा के लिए, जबकि उच्च शिक्षा में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, ऐसी स्थिति में हम इसको नजरअंदाज नहीं करते। हम लोग देख रहे हैं भविष्य की ओर कि आगे आने वाला समय बिहार फिर से एक उच्च शिक्षा का अच्छा केंद्र हो, और इसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो टीचर अच्छे आए, वैल्यू एजुकेशन दें, और जो मतलब कि उनमें क्वालिटी हो। और आप केवल नंबर पर चूज कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का और नंबर को केवल योग्यता मानते हैं, तो ऐसी स्थिति से बिहार में उच्च शिक्षा का न कभी विकास होगा और न कभी बिहार आगे बढ़ेगा उच्च शिक्षा में, और सारे बिहारी योग्यता होते हुए भी पीछे रह जाएंगे। मेरा बस यही मानना है कि एक एग्जाम ले ले, अगर एग्जाम में नहीं हो तो कैंडिडेट को भी सुकून मिलेगा कि भाई हमने दिया, मेहनत किया, हम उस लायक नहीं थे। मगर बगैर एग्जाम लिए ये तो स्पष्ट ही नहीं होगा कि हम में क्या थी। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि ये इन्होंने भाई साहब ने पीएचडी करके रखा है, फिर भी बिहार की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा बिहार कभी विश्व गुरु हुआ करता था शिक्षा के केंद्र में, ऐसा ही बिहार फिर से बनाए, इसके लिए एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। इनका जो ये प्रोटेस्ट है काफ़ी सराहनीय है। मैं पीछे देख रहा हूँ कि कुछ भाई साहब खड़े हैं प्रोटेस्ट में। हाँ भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम है, बताइए जरा। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं कहना चाहता हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होनी चाहिए। जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ एग्जाम के थ्रू ही आ सकता है। चाहूंगा कि सर आप क्यों आए हैं यहाँ पे? इनका देखिए जो पोस्टर लिखा है उस पर साफ लिखा है कि यह विरोध शौक नहीं हमारी मजबूरी है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के लिए परीक्षा जरूरी है। साफ साफ देख रहे हैं कि ये लोग परीक्षा का डिमांड कर रहा है। भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उक्त लोगों के कथनों को नहीं दोहराऊंगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से हम लोग आज विद्यार्थीगण जो है वो यहाँ पर गुलाम है। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर नेट जेआरएफ निकाले हुए लोग अभ्यर्थी है, एक
नई दिशा की देने वाले, एक मार्ग प्रशस्त करने वाले, एक नए राष्ट्र निर्माता बनने वाले यहाँ पर सभी है। और ये बिहार जो है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि सबको समान रूप से एक परीक्षा के द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारे और एक नए रूप में सामने आए। यहाँ पे एक और शोध छात्र हैं, आप देख पा रहे होंगे कि मेरा नाम देवानंद कुमार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपसे आजकल एक भी काम ठीक से क्यों नहीं हो रहा है। आप STT की परीक्षा लेते हैं, उसमें धांधली होती है, परीक्षा रद्द करते हैं, पुनर्परीक्षा करवाते हैं और फिर उसमें भी धांधली होती है। इसी प्रकार अगर देख लिया जाए तो सहायक प्राध्यापक की जो ये विज्ञप्ति आई है, इसमें आप किस आधार पर चयन का आधार आपका क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। बेसिर पर का आधार है। आपने जो अंकों का जो निर्धारण किया है कि PhD को 30 अंक और नेट वाले को 5 अंक और JRF वाले को 7 अंक, ये आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जानबूझकर नेट JRF वालों को नौकरी नहीं देने की साजिश है? आप हमारे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपका तो कर्तव्य यह होना चाहिए था कि बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, जो शोधार्थीगण हैं, उनका अधिक से अधिक भला हो। आप देखिए कि हम लोगों के लिए बिहार के बाहर जितने भी राज्य हैं, लगभग 16 राज्यों के लिए दरवाजा बंद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया था हरियाणा में। वहाँ पर जब मैं अंदर गया इंटरव्यू के लिए तो कहा गया कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि मैं बिहार से आया हूँ। तो मुझसे प्रश्न किया गया कि हंसते हुए कि अच्छा बिहार से आए हैं तो किस विषय से हैं। मैंने कहा हिंदी से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि हवा बहता है कि हवा बहती है कि हवा बह है। तो ये एक प्रकार का व्यंग हुआ। आप देख रहे हैं कि आपके ही राज्य के जो शोधार्थी हैं उनके साथ कैसा व्यंग किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होती। यहाँ जितने भी नेट JRF है शोधार्थीगण सभी मानसिक रूप से त्रस्त हैं, प्रताड़ित हैं, तकलीफ में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। और आपको है कि अपनी सुख सुविधा के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको वोट लेना है तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे सबका भला हो। और कम से कम बिहार के बारे में तो सोचिए, बिहार के भविष्य के बारे में सोचिए, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचिए। आप प्राथमिक के लिए DLED जरूरी करते हैं, माध्यमिक के लिए TET और CTET जरूरी रखते हैं, तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी क्यों नहीं है? नेट वाले को भी समान मौका दीजिए, अवसर दीजिए, परीक्षा लीजिए। परीक्षा में जो योग्य होंगे, जो सही में ज्ञानी होंगे, जो सक्षम होंगे, उनका चुनाव होगा, वो सहायक प्राध्यापक बनेंगे। और इससे न सिर्फ आपका नाम रोशन होगा बल्कि आपके जो साफ सुथरी छवि है, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, उसमें भी 4 चांद लगेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख पा रही हैं कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं। आपका क्या नाम है मैम? संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं पटना यूनिवर्सिटी की शोध छात्रा हूँ। मेरा सरकार से ये कहना है कि जब आरक्षण किसी भी राज्य के उत्थान के लिए दिया जाता है हर एक राज्य में, तो यहाँ पे जो महिला आरक्षण है 35% जो महिला आरक्षण दिया जा रहा है वो हर एक राज्य के लिए ओपन क्यों है? और नेट और PhD, नेट जो है वो सभी के लिए अनिवार्य हो और नेट और PhD का जो भारांक है उसको कम किया जाए। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे एक और शोध छात्र हैं, यहाँ पे खड़े हैं। अब सर आपका क्या कहना है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं शोध छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से। बात मेरी ये कहनी थी कि नेट UGC ने का जो परिनियम है उसको तो मजाक बना दिया गया है। कभी नेट के माध्यम से चयन की प्रक्रिया होती है, लोगों को जॉब मिलता है, तो कभी नेट को हटा दिया जाता है। तो UGC ये क्या कर रही है, ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि समय के साथ साथ कभी उस चीज़ का जो महत्व है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, कभी इसको कम कर दिया जा रहा है। तो हमारा मांग यही है कि जैसा कि सब लोगों ने ऐसा पहले बता दिया है कि नेट का जो इतना कम स्कोर वेटेज दिया गया है उसको बढ़ाया जाए और नेट को कंपलसरी किया जाए, जिससे गुणवत्ता के मामले में एक तो होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर का लोग एग्जाम निकाल के एलिजिबल होंगे और प्लस PhD करेंगे, तो गुणवत्ता में नेट एक तरफ से नेट होगा, दूसरी तरफ से PhD होगी। और सिर्फ जहाँ तक PhD की बात करते हैं तो PhD आजकल गलत माध्यम से भी वो हासिल हो रही है।
तो इसलिए नेट को कंपलसरी किया जाए तो इससे गुणवत्ता शिक्षा में आएगी। थैंक यू। नेट की कंपलसरी की बात करें, एक और सोच छात्र हैं, काफी देर से ये देखिए मतलब चेहरे पे इनका जो पसीना है ये बता रहा है कि ये लोग कितने संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोगों का बस साथ चाहिए, इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आपका नाम क्या है और बताइए आपका क्या डिमांड है? मेरा नाम सूरज कुमार हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरी मांग सरकार से ये है और सरकार से एक नाराज़गी भी है कि अगर दूसरे राज्यों में हम लोग को कोई अवसर नहीं प्राप्त होता है और हमारे राज्य में अन्य राज्यों को बहुत मतलब एक वेलकम तौर पे लिया जा रहा है। और जैसा देखा गया 2014 की वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अन्य राज्यों से आए हैं। तो यहाँ सवाल सबसे मूल सवाल है कि हमारे राज्य के जो विद्यार्थी हैं जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको तो और स्टेट में कहीं मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत ध्यान देनी चाहिए। और साथ में ही जो नेट और जेआरएफ के बीच इतना गैप किया गया है, खाई बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इसको दोनों गैप को भरा जाए। और अगर शिक्षा में गुणवत्ता लाने की एक कोशिश की जाए तो उसमें अगर आप एग्ज़ाम ले ले तो इससे क्या बुराई है? इससे तो ना तो किसी स्टेट को आपको वेलकम करना है, ना अपने स्टेट को कहीं प्रमोट करना है, ना आपके कोई संकुचित मानसिकता का एक प्रतीक माना जाएगा। एग्जाम लीजिए और जितना फेयर होगा, जितने अच्छे लोग हैं, गुणवत्तापूर्ण स्थिति आएगी शिक्षा में। और उच्च शिक्षा बिहार की ऐसे भी उसका स्तर गिरता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक करना होगा, एग्जाम लेना होगा।